नमस्कार। आज हम एक ऐसी खबर पर बात कर रहे हैं जिसने मीडिया जगत में काफी हलचल मचा दी है। जी हाँ, एक जानी मानी टीवी एंकर की गिरफ्तारी का मामला है ये। हाँ, और आरोप भी कोई छोटे मोटे नहीं, मतलब 65 करोड़ की रंगदारी का इल्जाम। ऊपर से 25 लाख का वो फोन हीरे सोने वाला। और शिकायतकर्ता कौन? एक पूर्व आईएएस अफसर जो अब एक बड़े न्यूज चैनल के सीईओ हैं। बिल्कुल, जगदीश चंद्रा। तो चलिए, जो भी जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर समझने की कोशिश करते हैं कि इन सुर्खियों के पीछे असल में चल क्या रहा है, क्या हुआ था ये सब। देखिए, बात शुरू हुई 10 जून 2025 को। नोएडा पुलिस ने टीवी एंकर शाजिया निसार और एक डिजिटल एंकर है आदर्श झा, उनको गिरफ्तार किया। अच्छा। आरोप लगाए हैं भारत 24 न्यूज चैनल के सीईओ और एडिटर इन चीफ जगदीश चंद्रा ने। और आरोप, जैसा आपने कहा, बहुत गंभीर है। गंभीर मतलब किस तरह के आरोप हैं रंगदारी के अलावा? शिकायत के मुताबिक शाजिया और आदर्श दोनों ने मिलकर जगदीश चंद्रा से 65 करोड़ रुपए मांगे। 65 करोड़? जी, और धमकी ये दी कि अगर पैसे नहीं दिए तो उन्हें झूठे रेप केस में फंसा देंगे या फिर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस लगा देंगे। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही संगीन बात है। हाँ, और सिर्फ चंद्रा ही नहीं, चैनल के कुछ और सीनियर अधिकारियों ने भी एफआईआर लिखवाई है। शाजिया, आदर्श और शाजिया की मां नसीम बानो, उनके खिलाफ भी धमकाने और ब्लैकमेल करने की शिकायतें हैं। शाजिया की मां का नाम भी है? जी हाँ, एफआईआर में उनका नाम भी शामिल है। तो ये 65 करोड़ की जो मांग थी, जी क्या इसमें कोई लेन देन भी हुआ? मतलब क्या कुछ पैसे दिए गए थे? हाँ, यहीं पर बात थोड़ी और पेचीदा होती है। शिकायतकर्ता का दावा है कि पिछले एक साल में, मतलब जुलाई 2024 से मई 2025 के बीच, शाजिया को अलग-अलग किश्तों में पैसे दिए गए। पैसे दिए गए? कितने? करीब 2 करोड़ 26 लाख रुपए। अरे, और ये पेमेंट चेक के जरिए हुई है, ऐसा कहा गया है। 2 करोड़ से ज्यादा दे दिए चेक से? हाँ, और इतना ही नहीं, जब गिरफ्तारी हुई तो शाजिया के घर से 34.5 लाख रुपए नकद भी बरामद हुए हैं, ऐसी खबरें हैं। कैश भी मिला? हाँ, और पुलिस जांच में ये भी सामने आया कि इन पैसों में से, मतलब जो पहले मिले थे या शायद ये कैश, हाँ। इसमें से 30 लाख से ज्यादा शाजिया ने आदर्श झा के अकाउंट में ट्रांसफर किए थे। अच्छा, मतलब पैसा आदर्श झा तक भी पहुंचा? जी हाँ, ट्रांसफर का रिकॉर्ड मिला है। ये सब सुन के थोड़ा अजीब लग रहा है। एक तरफ करोड़ों की रंगदारी का आरोप, दूसरी तरफ 2 करोड़ से ज्यादा दिए भी जा चुके हैं, और फिर ये महंगे शौक की बातें, वो 25 लाख का फोन, फिर महंगी गाड़ी। हाँ, स्कॉर्पियो गाड़ी करीब 25 लाख की, विदेश से बिल्लियां मंगाना, दिल्ली के तिलक नगर में फ्लैट। जबकि सुनने में आया कि शाजिया का सालाना पैकेज तो 13 लाख रुपए के आसपास ही था। बिल्कुल। तो फिर ये करोड़ों के पेमेंट और ये लाखों के खर्चे, ये हिसाब कैसे बैठ रहा है? यही तो जांच का सबसे अहम मुद्दा है अभी। पुलिस अब इन्हीं सब चीजों के सोर्स की पड़ताल कर रही है। ये लिमिटेड एडिशन फोन कैसे आया, फरवरी 2025 में खरीदी गई वो 25 लाख की स्कॉर्पियो कहाँ से आई, तिलक नगर वाला फ्लैट। हाँ, सोर्स ऑफ इनकम क्या था? बिल्कुल। और कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही हैं कि शाजिया के बैंक खाते में 1 करोड़ से ज्यादा रुपए भी मिले हैं। तो ये सब उस 13 लाख की सैलरी से तो मुमकिन नहीं लगता। उधर जो शिकायतकर्ता हैं जगदीश चंद्रा, वो खुद इतने सीनियर प्रोफाइल के हैं, पूर्व आईएएस, मीडिया में बड़ा नाम, उनका क्या कहना है? चैनल मैनेजमेंट कह रहा है कि उन्होंने ये पैसे जो 2.26 करोड़ दिए वो ब्लैकमेलिंग से बचने और सबूत जुटाने के लिए दिए। क्या ये बात गले उतरती है? हाँ, देखिए, चैनल मैनेजमेंट का तो ये स्टैंड है कि ये उनकी एक सोची समझी रणनीति थी। रणनीति? जी हाँ, उनका दावा है कि उनके पास बाकायदा धमकियों की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं। यहाँ तक कि जयपुर में कोई मुलाकात हुई थी, उसकी फुटेज होने का भी दावा कर रहे हैं। अच्छा, रिकॉर्डिंग्स और फुटेज भी हैं? हाँ, ऐसा उनका कहना है। और वो ये भी कह रहे हैं कि जब शाजिया ने कथित तौर पर 10 जून तक 65 करोड़ का एक लिखित आश्वासन मांगा, मतलब रिटर्न में कुछ मांगा, तब उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। लेकिन फिर भी कुछ सवाल तो उठते हैं। जैसे पुलिस ही कह रही है कि शाजिया के फोन से कोई वैसा आपत्तिजनक वीडियो नहीं मिला जिसकी शायद धमकी दी जा रही हो। हाँ, फर्जी मैसेज बनाने की बात जरूर आई है। बिल्कुल, ये एक विरोधाभास जैसा लगता है। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अगर ये सीधी सीधी ब्लैकमेलिंग थी तो फिर 2 करोड़ 26 लाख रुपए दिए ही क्यों गए, वो भी किश्तों में, 1 साल तक? पहले क्यों नहीं शिकायत की? सही कहा, ये सवाल तो जांच के बिल्कुल सेंटर में है। और दूसरी तरफ ये भी है कि शाजिया ने भी कोर्ट में पुलिस पर कुछ आरोप लगाए हैं। तो मतलब दोनों तरफ से बातें आ रही हैं। हाँ, मामला एक तरफा नहीं लग रहा। फिलहाल तो दोनों आरोपी शाजिया और आदर्श 21 जून तक जुडिशियल कस्टडी में हैं। और एक बात और सामने आई है कि ये दोनों एक दूसरे को काफी वक्त से जानते थे, शायद 8 साल से। 8 साल से? हाँ,
और पिछले 6 महीनों में ही उनके बीच फोन पर 2000 से ज्यादा बार बात हुई है। 2000 बार, मतलब काफी क्लोज कांटेक्ट था। जी, ये डेटा तो यही दिखाता है। तो अब आगे क्या लग रहा है? क्या ये मामला सिर्फ इन 2-3 लोगों, मतलब शाजिया, आदर्श और उनकी माँ, यहीं तक सिमटा रहेगा या इसके तार कहीं और भी जुड़ सकते हैं? पुलिस इस संभावना से इनकार नहीं कर रही है कि ये शायद किसी बड़े ब्लैकमेलिंग सिंडिकेट का हिस्सा हो सकता है। अच्छा, कोई बड़ा रैकेट। हाँ, मतलब जांच इस एंगल से भी हो रही है कि क्या इसमें कुछ और पत्रकार या शायद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर टाइप के लोग भी शामिल हो सकते हैं। और शाजिया की माँ की भूमिका क्या थी, वो भी जांच का विषय है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है। मीडिया जगत के जाने पहचाने चेहरे हैं, करोड़ों के आरोप हैं, एक चमक दमक वाली जिंदगी की बातें हैं और कई सारे अनसुलझे सवाल हैं जो अभी उलझे हुए हैं। वाकई, और इन सनसनीखेज डिटेल से अगर थोड़ा हटकर सोचें तो ये मामला शायद मीडिया इंडस्ट्री के अंदर जो दबाव होते हैं या जो रिश्ते होते हैं उनकी जटिलताओं पर भी एक तरह से रोशनी डालता है। हाँ, ये भी सोचने वाली बात है। और ये भी कि जब शोहरत और ऊंचे पद शामिल हों तो पेशेवरी रिश्ते अगर बिगड़ते हैं तो हालात कितने विस्फोटक और उलझे हुए हो सकते हैं। अब देखना यही है कि जांच आगे क्या मोड़ लेती है और क्या सच्चाई सामने आती है।